हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। यह फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पे होगा? सुबनगिरी जिले के तारिन, जिसे जीरो के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, आपको पीडीएफ के लिए प्ले स्टोर से इंडिया करंट अफेयर्स डेली नाम से ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे इसकी पीडीएफ के साथ साथ को आपको डेली करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर स्टील प्लांट। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद ईरानी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन सा बना? इसका सही आंसर होगा केरल। किस ने ये जारी की है रिपोर्ट? शिक्षा मंत्रालय ने। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों की शिक्षा प्रणाली का साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। आपको बता दें कि टॉप 3 में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब रहा है और अंतिम स्थान अरुणाचल प्रदेश का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ ने किस महिला अधिकारी को पहली बार आईजी के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, एनी अब्राहम और सीमा धूड़िया। एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ का आईजी बनाया गया है, जबकि सीमा धूड़िया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। सीआरपीएफ 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था। आईजी सीआरपीएफ में सेक्टर का प्रमुख होता है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में महानिदेशक डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा केरल। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एवं वन इंडिया वन गोल्ड रेट नीति के अनुसार देश में अपने सभी स्टोर पर एक समान सोने की कीमत लागू करने की पहल जारी की है। केरल देश में सोने की खपत वाला शीर्ष राज्य भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित टसिंगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऊंचाई की बात करें तो 15,256 फीट। पहला मतदान 12 नवंबर 2022 को टसिंगंग विधानसभा चुनाव में। ये दूरवर्ती गांव लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि इससे पहले सिक्किम को सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेली के एशफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने? इसका सही आंसर होगा सुभाष बाबू। इन्हीं दो प्रकार के पुरस्कार दिए गए। पहला है बेली के एशफोर्ड मेडल फॉर 2022 और दूसरा है फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड फॉर 2022। इन्हें उत्कृष्ट अनुसंधान और ट्रॉपिकल मेडिसिन में योगदान के लिए दिया गया है। अपने 82 वर्ष के इतिहास में यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। कहाँ पे बनाया जाएगा? चेन्नई में। इस आधुनिक फ्रंट हैंडलिंग फैसिलिटी में कई तरह के ट्रांसपोर्ट के एक्सेस होंगे और इसमें 3 चरणों की पीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। इनकी कुल लागत बताई जा रही है 1424 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा शरद कमल अचता। 8 एथलीट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से चुने गए हैं और 2022 से 2026 तक 4 साल के लिए आयोग ने काम करेंगे। आपको बता दें कि शरद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भी चुना गया है। हाल ही में इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग का सदस्य भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा विप्रो। विप्रो ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्क्स काउंसिल स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। आपको बता दें कि ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसे 1945 में मोहम्मद हुसैन हसम प्रेमजी द्वारा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा लोस नाइक मंजू। उन्होंने 15 नवंबर 2022 को 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है और जिस हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई उसका नाम है ध्रुव और यह पूरी कमान से संबंधित है। आपको बता दें कि पिछले साल मावे सुडान भारतीय वायुसेना की लड़ाकू पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी करने के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्युलेख परीक्षा ढांचा पेश किया है। भारत विश्व के एशियाई हाथियों की आबादी की 2/3 से अधिक का घर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर ने लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मणिपुर ने 85 गोल्ड के सहित 237 पदक जीते, जिसमें 76 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज जीते। असम टोटल 201 पदक जीते, जिसमें से 81 स्वर्ण है, 60 रजत और 60 कांस्य है। इसका आयोजन शिलांग में हुआ था और अगला संस्करण जो 3rd नंबर का होगा वो नागालैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर होगा शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर जिला अक्टूबर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों श्रेणी में पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। साथ ही साथ शाहजहाँपुर जिला आकांक्षी जिलों की श्रेणी में भी शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे इवेंट में लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका सही आंसर होगा एन जगदीशन। वह विजय हजारे ट्रॉफी में 12 शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज भी हैं। एन जगदीश विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, जो किसी भारतीय द्वारा बनाया गया पहला रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही आंसर होगा प्रणय शर्मा। कहाँ पे हुआ था ये? इंडोनेशिया के जकार्ता में। कब हुआ था? 20 नवंबर 2022 को। इन्होंने पुरुषों के 67 kg कुमाइन फाइनल में यूक्रेन के डेविड यानोवस्की को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मॉर्निंग कंसल्ट रेटिंग के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। रिपोर्ट जारी की है अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने। सेकंड पर है मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेदोर। थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एथली अल्बनीज तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 10वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पे कौन सा शहर रहा है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई नवंबर 2022 में CDP द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में इस सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। CDP द्वारा 2022 में दुनिया भर के कुल 122 शहरों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति लागू की गई? इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कब की थी? 22 नवंबर को। 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाना है। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं और 15 से 29 वर्ष की आयु में श्रेणी में आत्महत्या सबसे ज़्यादा होती है।